मरियम नवाज साहिबा का भी एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने ये लिखा, उन्होंने अपनी जो भी मसरूफियात थी बसंत के हवाले से उनको कैंसिल कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने लिखा कि वी अर्ज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी टू इशू ए कॉन्टेम्प्ट नोटिस टू द जेल अथॉरिटीज। पोजीशन कोई अलायंस वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है, इसकी बातें पहले भी होती रही। तलाल चौधरी साहब ने बताया है कि इमाम बारगाह धमाका BLA की दहशतगर्दी है। ये एक नया जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस्लामाबाद में इस किस्म का वाकया पेश आ गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी हुई उसके बाद हमने देखा कि मुल्क भर से उसकी न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि मुख्तलिफ तकरीबात को कैंसिल भी किया गया। ये सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सिंध की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनके वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से कॉमनवेल्थ के पार्लियामेंटेरियंस के लिए कल्चरल नाइट का इनेकाद किया गया था, जिसमें एक म्यूजिकल सेगमेंट भी होना था, यानी वहां पे गाना वगैरह होना था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजने थे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने की वजह उन्होंने ये बताई कि जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में आम नमाजियों को जिस तरीके से शहीद किया गया है उनका दुख हम महसूस कर सकते हैं, और ऐसे मौके के ऊपर ये मुमकिन नहीं है कि हम ये जो म्यूजिकल जो भी कॉन्सर्ट है, जो भी वहां पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस होनी है उसका इनेकाद करें, तो लिहाजा उसको हम कैंसिल करते हैं। ये सामने शर्जील मेमन साहब की ट्वीट भी है। उसके बाद मुल्क के दीगर जगहों से भी बहुत सारी तनकीद वगैरह होती रही कि भाई ये तकरीब नहीं होनी चाहिए, वो तकरीब नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि रात को तकरीबन 8-1 बजे के करीब मरियम नवाज साहिबा का भी एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो ट्रेजेडी इस्लामाबाद में हुई है, उसकी वजह से आई एम कैंसलिंग ऑल माई बसंत रिलेटेड एक्टिविटीज दैट वाज स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो। तो उन्होंने अपनी जो भी मसरूफियात थी बसंत के हवाले से उनको कैंसिल कर दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि द मेगा बसंत शो एट द लिबर्टी जो स्क्वायर में यानी लिबर्टी चौक में जो एक बड़ा कोई शो होना था उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि इस मौके के ऊपर जरूरी है जो इस वक्त दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके मुकाबले में पूरी कौम को इस वक्त इकट्ठा खड़ा होने की जरूरत है। और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, और उन्होंने कहा कि विद आवर आर्म्ड फोर्सेस इन डिफेंस ऑफ द कंट्री, हम सबको शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होना चाहिए। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो वजीर आला पंजाब की एक्टिविटीज हैं उनको कैंसिल कर दिया गया। बसंत को मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कैंसिल किया गया है। बसंत आम बंदे जो मना रहे हैं वो तो मनाते रहेंगे। अच्छा, अब ये भी कल दोपहर से ही काफी ज्यादा बहस होती रही कि बसंत कितने लोग मना रहे थे। अगर आप इलाके देखें, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, वापडा टाउन, केनाल रोड के ऊपर, वहां पे कोई पतंग उस तरह नजर नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का पतंगे आपको नजर आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सारी कल की वीडियोस हैं, जुम्मे के दिन की वीडियोस, दिन के टाइम अराउंड 3:30-4 बजे की। लेकिन आपको कोई उस तरह पतंग नजर नहीं आ रही। शायद अंदरूने शहर में ज्यादा बसंत मनाई जा रही है, और जो दूसरी साइड है लाहौर की, वहां पे हमें ज्यादा लोग जो है बसंत मनाते हुए बजाहिर नजर नहीं आ रहे। जो चीजें लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह शेयर की, ये सामने आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त हैं वजाद भट्ट साहब, वो कहीं पे अंदरून शहर की तरफ गए हुए थे, और जिस इलाके में वो थे रात को उन्होंने बताया कि वहां पे भी पतंगे बड़ी कम उड़ रही हैं। लेकिन उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इस वक्त हवा नहीं चल रही, हवा जो ही चलना शुरू होगी तो फिर पतंगे उड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस तरफ अंदरून शहर की तरफ शायद लोग बड़ी तादाद में इसको सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन लाहौर का जो दूसरा इलाका है वहां पे इतना ज्यादा एंथुजियाज्म हमें नजर नहीं आया। जो वीडियोस वगैरह हमें वहां से आई, बल्कि एक वीडियो तो हमारे दोस्त हैं एक वजाद भट्ट साहब जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने भेजी और उन्होंने बताया कि हवा नहीं है इसलिए पतंगे नहीं उड़ रही। साथ उसी वीडियो के अंदर एक पतंग उड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो पतंग है, इसका जो पतंग उड़ाने वाला है वो बड़ा माहिर है इसलिए वो उड़ा रहा है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये जो एक पतंग उड़ रही है ये क्या पेट्रोल पे उड़ती है, बाकी सारी तो हवा पे उड़ेंगी, तो ये पेट्रोल पे चल रही है। पर एनीवे ये नहीं मैं कह रहा कि कहीं पे बसंत नहीं मनाई गई, बहुत सारी जगहों पे मनाई गई है। लेकिन वो जो एक पार्टिसिपेशन होती है ना, मैस पार्टिसिपेशन के पूरी पब्लिक जो है उसने पतंगे खरीदी हुई है। अब ये जो पतंगबाजी है ये हम जैसे आम लोगों का शौक होता था,
जो आम घरानों के लोग हैं वो लोग इसको उड़ाते थे। गरीब का बच्चा पतंग उड़ाता था, उसकी छोटी सी खुशी होती थी कि जनाब एक डोर के साथ पतंग बांध ली और सारा दिन वो उड़ाता रहा। और कहीं से उसने कोई पतंग पकड़ ली, थोड़ी सी डोर ले ली, वो उड़ाते रहे। 10 रुपए की गुड्डी खरीद ली, तो कोई एक तो होता है ना पिन्ना खरीदना, चरखी खरीदना, वो गुंजल भी आप खरीद सकते थे। अब पता नहीं कितने लोगों को पता है कि उसको क्या कहते हैं, उसको गुंजल नहीं, उसको पता नहीं काट क्या कहते थे, वो इस तरह करके ना वो कर लेते होते थे, वो भी आपको मिल जाते होते थे, तो वो भी आप ले लेते थे। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि मैं देख रहा था सीनियर सहाफी हैं लाहौर के, ये सामने आप देख सकते हैं कि वो भी किसी को इंटरव्यू दे रहे थे और वो बड़ी मुनासिब बात कर रहे थे कि हालत ये है कि यार 15,000 का 20,000 का पिन्ना, एक पेचा लड़ेगा और पिन्ना जो है खत्म हो जाएगा, कौन इतना पैसा अफोर्ड कर सकता है। अब हुकूमत की तो नीयत हो सकता है अच्छी हो, वो भी यही कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इसको कमर्शलाइज किया गया, अब आई डोंट नो उसमें ताजर बरादरी का कसूर है या किसी और का कसूर है, लेकिन ये बसंत कतन ऐसी नहीं है कि जिसको आम मुतवसत घराना जो है वो उसको सेलिब्रेट कर सके। कौन 15-20 हजार का पिन्ना खरीद सकता है, और ये लाहौर के अंदर हर जगह पे यही सूरत हाल है। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लामाबाद में जो वाकया पेश आया, सिंध हुकूमत की जानिब से भी उसकी मजम्मत की गई, बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत ने यह स्टेप उठाया कि मरियम नवाज साहिबा की हद तक जो भी उनकी एक्टिविटीज थी उनको कैंसिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने भी बयान जारी किया कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मासूम जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार, जख्मियों की जल्द से याबी की दुआ। तो मुल्क पूरा आपको इस चीज के ऊपर इकट्ठा नजर आया, जो बहुत जरूरी है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये किसी एक फिरके को, किसी एक तबके को, किसी एक सियासी जमात को, किसी एक सेगमेंट को निशाना नहीं बना रहे, ये पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये हम सब के दुश्मन है और इनका मुकाबला हमने मिलकर करना है। बाकी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस्लामाबाद में इस किस्म का वाकया पेश आ गया, स्पेशली उस वक्त जब इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि वीआईपी मूवमेंट्स वगैरह भी हो रही थी। कजाकिस्तान के सदर हो जाएं, उज्बेकिस्तान के सदर हो जाएं, हालिया दिनों में उनके भी दौरे चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच गया और उसने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। अब उसके हवाले से वजीर दाखिला ये बता रहे हैं कि ये BLA से एफिलिएटेड है ये दहशतगर्द, और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उससे पता चलता है कि ये अफगानिस्तान भी जा चुका है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर जहां पे बैरूनी ममालिक के सरबराहान ममलिकत भी हालिया दिनों में दौरे कर रहे हैं, साथ इस तरह का वाकया हो जाना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर किसी का तो फेलियर है। किसी को तो पूछा जाए ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। कोई SHO जिम्मेदार है, कोई SP जिम्मेदार है, कोई IG साहब जिम्मेदार हैं, DC साहब जिम्मेदार हैं, कमिश्नर साहब जिम्मेदार हैं, वजीर साहब जिम्मेदार हैं या वजीर दाखिला साहब जिम्मेदार हैं, कोई तो जिम्मेदार है ना। और ऐसे माहौल के अंदर जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में 2 खुदकुश धमाके हो चुके हैं, बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, क्या हमारे जो वजीर दाखिला हैं उनकी सारी तवज्जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात के ऊपर है? देखिए ना, वो PCB को भी चला रहे हैं। वो कल भी मैं देख रहा था कि बताया जा रहा था कि इससे उनकी मुलाकात हो रही है, उससे उनकी मुलाकात हो रही है, आगे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आ गया है, भारत के साथ भी हमारा मसला चल रहा है। तो क्या इस वक्त जरूरत इस अमर की नहीं है कि कोई फुल टाइम वजीर दाखिला हो, या तो वो फुल टाइम वजीर दाखिला बन जाए या फिर वो फुल टाइम चेयरमैन PCB बन जाए। अब ये उनकी मर्जी है कि वो बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन ये क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है कि कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। दुनिया भर में कोई वाकया पेश आता है, कोई उसकी इंक्वायरी होती है। ये तो नहीं हो सकता कि सब ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया और 31 पाकिस्तानी शहीद हो गए। सब ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया तो हमारे जनाब इतने जवान शहीद हो गए, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस वाले शहीद हो गए, इतने सिविलियन शहीद हो गए, बलूचिस्तान में ये हो गया है, उसके साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद में ये हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी से तो गलती हुई है ना, किसी को तो अपनी गलती माननी पड़ेगी। अगर कोई अपनी गलती नहीं मान रहा तो फिर हुकूमत को तयन करना पड़ेगा कि किसकी गलती है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वाकयात को रोका जा सके। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी पिछले अपने व्लॉग के अंदर कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक बड़ी गैर संजीदा किस्म की ट्वीट विद इन मिनट्स और आवर्स आफ्टर वो जो इंसिडेंट हुआ जिसमें इतने ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए, उसके बाद हमारे मुल्क के वजीर दिफा एक जोरी ताकत, एक ऐसी ताकत कि जिसकी फौज ने अपने से 7 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी, एक ऐसी फौज जिसका बजट कहा जाता है कि जी $10 अरब है, मेरे ख्याल में 10 अरब भी नहीं मिलता होगा। हमारी हालत जो है कि हम सऊदी अरब से तेल भी जो है उधार पे लेते हैं। दूसरी तरफ वो मुल्क जिसका जो बजट है कोई $80 अरब है, उनको इस $8-10 अरब वाली फौज ने जिस तरीके से शिकस्त दी पूरी दुनिया ने देखा।
लेकिन उसी मुल्क का जो वजीर दिफा है उसका रवैया इतना गैर संजीदा है, वो इतनी गैर संजीदा किस्म की ट्वीट्स करते हैं, क्या ये मुनासिब है? और इसी जानिब जो है मेरे ख्याल में तवज्जो दिलाने की कोशिश की है सीनियर सहाफ़ी हैदर नकवी साहब। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट के ऊपर जो है कोट ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि तुम सियासत से रिटायरमेंट लेकर अलहमरा में स्टेज शोज करना शुरू कर दो, बहुत शौक है तुमको जुगतबाजी का, ना वक्त देखते हो ना मौका, कौम एक सोग में डूबी है और तुम्हारी जुगतबाजी नहीं खत्म हो रही। तो अब हो सकता है कि जो हैदर भाई ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं उनसे एग्री ना करूं, लेकिन मैं ये चीज जरूर हाईलाइट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसा एक ऐसा मुल्क जिसने भारत जैसे मुल्क को इबरतनाक शिकस्त दी हो जंग में, एक ऐसी ताकत, उसका वजीर दिफा जो है उसका ट्विटर हैंडल अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी आपको गैर संजीदा चीजें नजर आती हैं। पर एनीवे हैदर नकवी साहब भी मेरे ख्याल में यकीनन उन्होंने भी फील किया कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जिस तरीके से वो धमाका हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर दुख में है, पूरा पाकिस्तान उस पर रंज का इजहार कर रहा है। तो हुकूमती शख्सियात को तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए और स्पेशली वजीर दिफा को। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट की, ये सामने आप देख सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता फ्राइडे को ये कमिट किया था कि इमरान खान के जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनकी फैमिली को प्रोवाइड की जाएगी। आज उन्होंने बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसके रूबरू सिर्फ 2 ब्रीफ नोट्स सबमिट किए, वो उनके रूबरू पेश हुए और 2 जो है ब्रीफ नोट्स सबमिट किए। This conduct reflects a complete disregard for the authority of the Chief Justice of the Supreme Court. उन्होंने कहा कि ये तो टोटल उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया जो मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये मेडिकल रिकॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने वहां पे सिर्फ ब्रीफ नोट्स दे दिए, कोई तफसील नहीं बताई कि क्या प्रोसीजर हुआ, क्या बीमारी है, कैसे इलाज हुआ, कौन सी दवाई इस्तेमाल हुई, कोई मेडिकल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं डिटेल, उस तरह की कोई चीज शेयर नहीं की गई। आगे अलीमा खान साहिबा ने लिखा कि वी अर्ज चीफ जस्टिस याया अफरीदी to issue a contempt notice to the jail authorities and ensure that Imran Khan's medical reports are handed over to his family without any further delay। तो उन्होंने मोजिज चीफ जस्टिस साहब से अपील की कि हम उनको अर्ज करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो जो अडयाला जेल की अथॉरिटी है, वहां के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें और उनको कहें कि जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनको इमरान खान साहब का मेडिकल रिकॉर्ड दिया जाए और जेल अथॉरिटीज को ये करने के लिए कहा जाए। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने मोजिज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है। अच्छा जी, कल तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो वफ्द है वो अमीर JUI मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर गया, वहां पे उनकी मुलाकात हुई। इस वफ्त में जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकजई साहब वो थे, उसके साथ साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब थे, आतिफ खान साहब थे, जुनैद अकबर साहब थे, अखवंजादा यूसुफ जई साहब थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी और उनके साथ साथ बताया जा रहा है कि सेनेटर गालिबन कामरान मुर्तजा साहब भी इस मुलाकात में शामिल थे। तो अब ये अपोजिशन कोई अलायंस वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है, इसकी बातें पहले भी होती रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के साथ मिल के मौलाना कोई तहरीक चलाएंगे, मौलाना कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। बहुत सारे लोग इस चीज का बार बार इजहार करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना इस अलायंस के साथ इस वक्त जो है चलेंगे या उनको सूट करता है इनके साथ चलना। पर एनीवे अपोजिशन का ये राइट है कि वो सब लोगों से मिले और कोशिश करें कि उनको कायल करें और अपने साथ जो उनकी मूवमेंट है उसमें उनको शामिल किया जाए। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। अब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है, ऊपर से ये दहशतगर्दी का एक वाकया भी हो गया है और फिर ये जो बसंत के मामला चल रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो अब देखते हैं जनाब कि 8 फरवरी के एहतजाज को किस तरह कंडक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, और ये जो इस्लामाबाद के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया है इसकी मजीद तफसीलात क्या सामने आती हैं। लेकिन अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं मैंने आपको बता दिया कि वजीर दाखिला बराए ममलिकत तलाल चौधरी साहब ने बताया है कि इमाम बारगाह धमाका BLA की दहशतगर्दी है। ये एक नया जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट है कि नॉर्मली ये होता था कि जो TTP वाले थे वो इस किस्म की कार्रवाइयां इस्लामाबाद में करते थे। अब BLA जिसने हाल ही में इतनी बड़ी कार्रवाइयां की बलूचिस्तान के अंदर, अब वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए, उन्होंने इस्लामाबाद में कार्रवाई की है। कैसे ये कार्रवाई मुमकिन हो सकी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। उम्मीद है कि मजीद तफसीलात इसकी सामने आएंगी, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है इमाम बारगाह धमाका BLA की दहशतगर्दी है, हमला आवर की अफगानिस्तान की
ट्रैवल हिस्ट्री मिल गई है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने ये कहा है। तो अब देखते हैं जनाब कि मजीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।